यानी पेंटर्स हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर्स हो सकते हैं, है ना, और स्कल्पचर्स हो सकते हैं, मूर्तिकार जो हैं। तो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इवन पायलट्स में भी ये मिलेगी, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो काम नहीं चल पाएगा, पायलट के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कार्टोग्राफर्स जो नक्शे बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इन सब में ये पाया जाएगा विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक वर्बल यानी भाषिक बुद्धि यानी टीचर्स में भी जिनकी भाषा पे पकड़ हो, है ना, जो जितने भी आपके पॉडकास्टर्स मिलेंगे उनमें बेहतर पाई जा सकती है, जो भी आपके वक्ता हैं बेसिकली स्पीकर्स हैं उनमें अच्छी पाई जाएगी, है ना। तो ये आपका लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है, जो शशि थरूर की अगर हम बात करें उनमें बेहद अच्छी पाई जाएगी अगर देखा जाए तो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में हाई मिलेंगे आपको। कुमार विश्वास आप ले सकते हैं, सौरभ द्विवेदी सर ले सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो आप जिनका भी भाषा को लेकर के काम है। टीचर्स भी इसमें इन जनरल हाई ही होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो लोगों को समझने में बेहतर है, यानी अदर्स की बात हो रही है, दूसरों की डिजायर्स, दूसरों की मोटिव्स, उनकी इंटेंशंस, यानी लोगों को समझने में बेहतर हैं। तो इंटरपर्सनल, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, इंटर का मतलब है दो या दो से अधिक, तो दूसरों को समझने में बेहतर हैं। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, खुद को समझने में बेहतर हैं, जैसे फिलोसफर्स हो गए आपके यहाँ, आपके काउंसलर्स हो जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे, है ना, इवन आपके जो नेता टाइप लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं, उनको पता है आपको क्या बात कहनी है जिससे आपका मन खुश हो जाए। ठीक, सेल्फ की अगर हम बात करें तो सेल्फ है इंट्रापर्सनल, खुद के इमोशंस, खुद के डिजायर्स, खुद के मोटिव्स, खुद को समझने में यदि आप बेहतर हैं, जिंदगी क्यों है, क्या मतलब है, व्हाट इज लाइफ एंड ऑल, ये सब इंट्रापर्सनल, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ये सब इंट्रापर्सनल में जाता है। आंतरिक अंतः व्यक्तिक कहते हैं इसको, और आपका अंतर व्यक्तिक कहते हैं इंटरपर्सनल को। ठीक, इंटर मतलब अदर्स, दूसरों को समझने में इंटेलिजेंट हैं तो इंटरपर्सनल। इंट्रा मतलब सेल्फ, फिलोसफर टाइप के लोग, ये खुद को समझने में बेहतर हैं तो इंट्रापर्सनल। लॉजिको मैथमेटिकल है, जो साइंस में, मैथ्स में साइंटिस्ट हो गए, आपके मैथमेटिशियंस हो गए, वो लॉजिकल मैथमेटिक्स, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लॉजिकल मैथमेटिकल में डालेंगे। म्यूजिकल एबिलिटी, ए.आर. रहमान म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में बेहतर है मान लीजिए, ठीक है ना, और जो आपके पोइट्स हैं वो भी म्यूजिकल एबिलिटी रखेंगे। बॉडीली काइंस्थेटिक, लिंग्विस्टिक एबिलिटी भी उनकी हाई होती है। बॉडीली काइंस्थेटिक जो भी आपके जिम्नास्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यानी बॉडी को, बॉडी के एक पार्ट को या फिर पूरी बॉडी को मूव करने की, मैनिपुलेशन की क्षमता इनमें ज्यादा होती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी आप उठा लीजिए। इवन सर्जन भी इसमें हाई मिलेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी नहीं तो उनको हैंड का तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए ही। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, फार्मर्स हो गए आपके, गार्डनर्स हो गए, बर्ड वॉचर्स हो गए, जिनको नेचर में इंटरेस्ट है बेसिकली। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि है और ये सब इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है एक व्यक्ति एक में अच्छा है सब में अच्छा होगा, सिंपल बात। चलिए, मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इस थियरी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है और इसका क्रिटिसिज्म में एक क्वेश्चन करा करके आपके सामने लाना चाहूंगी, बट फिर भी समझ लेते हैं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, बहुत हम गाथाओं में उलझ गए बीच में। देखो एक बार, तो अगर हम बात करते हैं किस चीज की, किस चीज की बात कर रहे थे हम, इस चीज की बात कर रहे थे, किसी चीज की तो कर रहे थे। देखो, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी की। अगेन मत कहना राइटिंग खराब हो गई है, ये आपके बोर्ड की हरकतें खराब हैं, इसको ठीक करा देंगे हम, मतलब ये सॉफ्टवेयर चेंज कराएंगे। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म में एक तो आता है कि लैक्स एम्पेरिकल एविडेंस, यानी एम्पेरिकल एविडेंस, अनुभवजन्य साक्ष्य कम है, प्रॉपर रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये भी कहा जाता है थोड़ी बहुत, बट प्रॉपर रिसर्च बेस्ड नहीं है। मतलब हो सकता है ये 8 प्रकार, बुद्धि के 8 प्रकार ना हो, हॉबीज हो, थोड़ी बहुत तो सब में सही होती है। अगर कोई अच्छा गाना गा रहे तो क्या सब सोनू निगम है? नहीं। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि प्रॉपर रिसर्च नहीं हो सकता, ये मियर हॉबीज हो। लोगों की हॉबीज भी तो होती है ना, थोड़ा आप हो सकता है खिचड़ी हो, है ना, कि मतलब थोड़ा सा जो है आप में म्यूजिकल एबिलिटी भी है, थोड़ा सा आप में स्पोर्ट्स की भी है, थोड़ी सी ये भी है, थोड़ी सी वो भी है, तो मियर हॉबीज हो सकती है। इस बात पे इनको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि कोई टेस्ट तो है नहीं जिसके माध्यम से आप माप लो। और इस चीज में मतलब लैक्स एम्पेरिकल एविडेंस, रिसर्च बेस की कमी है। दूसरा, इसमें आपका कोई स्टैंडर्ड टेस्ट तो है नहीं जिसके माध्यम से, हाँ बाथरूम सिंगर भी होते हैं लोग मेरे जैसे, तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं जिसके माध्यम से इसको पता लगा लिया जाए। ठीक, अब यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक चीज है जो फॉलोइंग आर दी क्रिटिकल व्यूज अबाउट दी थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एक्सेप्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है, यानी क्रिटिक नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये पूछा है हमसे। सिंपल। इट लैक्स ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट, यानी अनुभवजन्य साक्ष्यों की कमी है। हाँ, लैक करता है, बिल्कुल नहीं है ये कहना गलत होता, कमी है।
कि प्रॉपर अनुभवजन्य साक्ष्य उतने नहीं हमने नहीं देखे, इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। डिफरेंट इंटेलिजेंसेस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हाँ, ये बात तो सही है। फिर क्या है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन। अब यहां पे क्योंकि गार्डनर ने कहा है कि जब सीखने के तरीके हो सकते हैं तो मल्टीपल तरीके पढ़ाने के भी करो, तो वो भी बात ठीक है। लेकिन ये इसका क्रिटिसिज्म नहीं है कि गिफ्टेड बच्चा है यदि तो वो एक डोमेन में ही अच्छा करेगा, गिफ्टेड बच्चे अलग अलग डोमेन में अच्छा कर सकते हैं, ये बात एकदम सही है। तो जरूरी नहीं है कि किसी में म्यूजिकल एबिलिटी है तो बाकी दूसरी नहीं हो सकती, वो भी हो सकती है। आते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पे, भाषा में विचार। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि वाइगॉस्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज जो है पैरेलली समानांतर चल रहे हैं और फिर 3 से 6 वर्ष के बाद जाकर के 6+ ईयर्स में मर्ज हो जाएंगे। तो ये दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, थॉट और लैंग्वेज। वहीं पियाजे कह रहे हैं थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में आती है और थॉट निर्धारित करता है कि भाषा कैसी होगी, ये पियाजे कह रहे हैं। ठीक, एक और चीज है जो हमने मिस कर दी, वाइगॉत्स्की के केस में आपको ध्यान रखना है, वो रेसिप्रोकल टीचिंग की भी बात करते हैं कि बच्चा जब मैं पढ़ा रही हूं तो या मैं डिस्कशन कर रही हूं तो सिर्फ मैं नहीं सिखा रही हूं, मैं सीख भी रही हूं आप लोगों से। मतलब परस्पर हम एक दूसरे से सीखते हैं, दो बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं तो वो भी एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये रेसिप्रोकल टीचिंग है जिसकी बात वाइगॉत्स्की करते हैं। ये इस टॉपिक से भिन्न है, ये इसमें कुछ ज्यादा है नहीं अभी, बस इतना ही महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बताया। और अगर हम देखें यहाँ पे वाइगॉत्स्की की अभी हम बात करते हैं, इनके 2 कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वाइगॉत्स्की तो ये कह रहे हैं रेसिप्रोकल टीचिंग यानी परस्पर शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, पीयर ट्यूटरिंग, एक दूसरे से बच्चे सीख रहे हैं। तो ये मुख्य बातें हैं। बाकी इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच बताई है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वाइगॉत्स्की ने सोशल स्पीच 2 साल की उम्र में बच्चा बोलना शुरू कर देता है समाज में। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष में, वो खुद से ही बोल के अपने आप को दिशा दे रहा है कि वो अपनी डॉल के साथ खेलते हुए कह रहा है अरे ये वाले कपड़े नहीं वो वाले, खुद से ही बोल के खुद को सेल्फ डायरेक्शन दे रहा है। निज वाक कहते हैं, ईगो सेंट्रिक स्पीच पियाजे इसको कहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्पीच बेहतर मानते हैं वाइगॉत्स्की इसको कि बच्चा खुद को दिशा देता है। फिर आता है साइलेंट इनर स्पीच, बच्चा मन मन में ही बोलने लगेगा, तो ये 6+ ईयर्स में आ जाएगी। ये 3 प्रकार हैं स्पीच के वाइगॉत्स्की के अनुसार। तो ये छोटी छोटी चीजें जो जो याद आती जाएंगी बीच में। अब आते हैं हम आते हैं, अब थोड़ा सा ही बच रहा है, ज्यादा नहीं है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा विकास के चरण कैसे काम करते हैं, भाषा अर्जित करने के चरण कैसे काम करते हैं। पहली स्टेज होती है कूइंग। अच्छा, एक यहाँ पे आ जाता है पन और जोक्स कब सीखने लगेगा, वो समझने लगेगा बच्चा। तो 7 साल के अराउंड जो है बच्चा अच्छे खासे मजाक वजाक और सार्केज्म वार्केज्म को समझने लगता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कूइंग की अगर शुरुआत हो जाती है 4 साल के बीच में ही, कूइंग यानी कूकना, तो 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के आसपास बच्चा टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकालता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये पहली स्टेज है। इससे भी पहली स्टेज कई लोग मानते हैं कि रोना है, जब बच्चा रोना शुरू करता है। ठीक, फिर आता है बैबलिंग। बैबलिंग क्या है, अबाउट 6 मंथ्स, 6 महीने की उम्र में बच्चा ब म ये सिंगल सिलेबल वर्ड वा बोलना शुरू कर देता है। फिर आता है 1 वर्ड स्टेज, ये 1 साल के अराउंड आती है, जहां बच्चा एक शब्द क्लियरली बोलने लगेगा, जैसे पानी, खाना, मम्मी, मतलब एक शब्द 1 वर्ड स्टेज है। अब 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में 2 वर्ड स्टेज आ जाती है, जहां वो 2 शब्दों को जोड़ के पहली बार एक नया सेंटेंस बनाने लगेगा। 18 से 24 महीने कहते हैं, 1.5 से 2 वर्ष। इसी स्टेज को टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं कि पहली बार नया सेंटेंस 2 शब्दों को जोड़ के बनाता है बच्चा, टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, लॉन्गर अटरेंस 2 साल के बाद फिर वो लंबे उच्चारण करने लगता है। अब यहां पे एक वोकैबुलरी का भी है कि जो हमें यहां ध्यान रखना है कि वोकैबुलरी प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 3 स्टेज में खत्म हो जाती है। दोनों ही तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बता रही हूं। वोकैबुलरी क्या है, 1 साल में बच्चा 3 शब्द बोलना जानता है। एक तो ये ना बहुत ही वाहियात है, जो ये सॉफ्टवेयर के साथ कुछ तो पंगा है, काम चला लेंगे चलो आज के लिए। तो अब 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द का शब्द भंडार होगा बच्चे के पास, और 5 साल में 2072 शब्द। क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 साल या 3 साल में कितना होगा, तो 4 साल में अराउंड 1,500 के आसपास, 3 साल में 900+ शब्द। प्रोफेसर स्मिथ ने ये 3 ही बताए, लेकिन वो एवरेज में आपको अंदाजे से बता रही हूँ। और 4 साल में 1500+ शब्द के अराउंड होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये शब्द भंडार सीटेट में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1500 शब्द के आसपास 4 साल में। चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, आपका जेंडर पे बात कर लेते हैं, बहुत ही कम शब्दों में जेंडर बात करेंगे, फिर उसके बाद आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, देन विल मूव टू व्हाट,
स्कूल बेस्ड सीसीई आ जाएगा, फिर तो आपकी लास्ट ही यूनिट बचती है। देखिएगा जेंडर एज अ सोशल, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन है बीच में, बट उसकी काफी बातें जो जरूरी हैं गिफ्टेड बच्चों पे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिएगा जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। देखो जीएस से याद रखो, जनरल स्टडीज नहीं है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो जो जेंडर है वो समाज